हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज 15 मार्च है। आज 15 मार्च के करंट अफेयर्स की क्लासेस में हम करंट अफेयर्स को देखेंगे आज के, और सेशन भी लंबा जाएगा क्योंकि कुछ इस करंट अफेयर्स के आज के करंट अफेयर्स के बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ जो है देखेंगे, ठीक, जिसे पूरे क्लास में हम क्लियर करेंगे। जो पीछे हुए पिछले डेटों पर जो करंट अफेयर्स क्या थे तो उस पर हम बातें करेंगे। तो एक बार फटाफट से आप लोग अभी के अभी लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को अंतिम में ये सब नहीं करना पड़े। तो चलिए हर रोज़ की तरह हम सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कहते हैं, समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो आप भी समस्याएं तो आती ही रहती हैं, ठीक, तो लेकिन बदलना आपको है, ठीक। चलिए अब हम सीधा ट्यूशन की तरफ चलते हैं क्योंकि आज का सेशन बहुत ही लंबा होगा। और बता दिया, आप आज का जो मैंने पीपीटी बनाया वो बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे बनाए हैं मेहनत करके। तो आप लोगों के लिए ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनवरी में आईआईपी 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, ठीक। क्या है जो आईआईपी राइज टू 8 मंथ्स हाई इन जनवरी है। जनवरी में जो आईआईपी राइज है वह जो है उच्चतम स्तर पर पहुंच रहा है, यहाँ, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो फ्लिपकार्ट समर्थित सुपर मनी शीर्ष 5 यूपीआई ऐप क्लब में शामिल एनपीसीआई डेटा है, ठीक। क्या है, फ्लिपकार्ट जो है समर्थित सुपर मनी शीर्ष 5 यूपीआई एस क्लब में शामिल हो गया है, ठीक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एलआईसी जो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस जीआईसी ने डीएसआई टैग बरकरार रखा है, टैग को बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया और बांग्लादेश के अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए बंगाल की खाड़ी में जो नौसैनिक अभ्यास किए हैं, ठीक। और बात करें कि अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मर इंडिया ऑलराउंडर सैयद जो है आबिद अली का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है और ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि आरबीआई अवार्डेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 डिजिटल इन एक्टिविटीज़, ठीक। डिजिटल पहल के लिए आरबीआई डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड बीट हरियाणा टू विन 15 हॉकी इंडिया वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप। झारखंड ने हरियाणा को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया महिला राष्ट्रीय चैंपियन जीती, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे टू कम्बोट द इस्लामाफोबिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 मार्च। इस्लामाफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व्स एनुअल ऑन मार्च 15। तो आप लोगों को आज के दो जो है दिवस भी मिल चुके हैं इस सेशन में। तो अब एमसीक्यू में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिससे कि आप लोगों की बरकरार रहेगी तैयारी और याद हमेशा ताज़ा रहेगा, जिससे कि आप लोग करंट अफेयर्स के करने में और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जो है मॉरिशस से सिग्नेचर किया है एक एमओयू
के बूस्ट कॉरपोरेशन अगेंस्ट फाइनेंस क्राइम के लिए। ठीक, भारत ने मॉरिशस वित्त अपराधों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, भारत ने यूनेस्को को मान्यता हेतु 6 संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया है। 6 को अस्थायी सूची में शामिल किया है। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स और एमसीक्यू पे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? एयरटेल के साथ। किसके साथ? एयरटेल के साथ समझौता किया है। हाँ, समझौता तो किया है, लेकिन बट आपको बताएं कि जो स्पेस एक्स है वो भी इंडिया गवर्नमेंट से जो है, इंडिया गवर्नमेंट से अपनी जो कंपनी लाने के लिए जो अपनी नेटवर्क कंपनी लाने के लिए जो बार बार उन्हें मेल कर रहा है, तो उसे अभी मंजूरी नहीं मिली है स्पेस एक्स को। लेकिन एयरटेल जो है वो इससे साथ साइन कर लिया है कि जब भी ये आएगा तो अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि इस समय तो जियो चल ही रहा है, तो उस टाइप कर कर, और ये तो रिलायंस से, और ये जो एयरटेल है स्पेस एक्स के साथ ठीक सिग्नेचर किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। जयपुर राजस्थान, जयपुर में हुआ है। ठीक, अगला है कि हाल ही में कौन होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं, बताइए इसमें से कौन बने हैं? ताकाशी नाकाजीमा। ताकाशी नाकाजीमा। ठीक, अगर हमारी क्लासेस रोज लेते होंगे ठीक, तो आप लोग को ये तो पहले से मैं करा दिया हूँ, बहुत पहले ही करा दिया हूँ, 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कि होंडा कार के अध्यक्ष सीईओ कौन बने हैं। ठीक, एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग लगातार मेरी क्लास को अटेंड करिए, तो आप लोगों को क्वेश्चन तो चुटकियों में आप लोग करेंगे और सारे करंट अफेयर्स के डाउट हमेशा के लिए क्लियर रहेंगे। अगला है, डॉक्टर अंजू राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। मनन कुमार मिश्रा 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष चुनी गई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? हाल ही में कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? कौन बनी है? रोशनी नाडर। कौन बनी है? रोशनी नाडर। ठीक, रोशनी नाडर बनी है, याद कर लीजिए, रोशनी नाडर बनी है। ठीक, तो आप लोगों को इस क्लास में तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग करते रहिए और हमेशा हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा ऊपर ले जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बार आप लोग मेरे लिए, अपने इस छोटे भाई के लिए एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं? हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, बड़ी हमको अच्छी लग रही है कि मैंने ये सब पहले ही पढ़ा दिया है। अगर जो मेरी पिछले क्लास ज्वाइन कर ले तो कोई पढ़ लेगा आराम से। जो है जय माल्या बागची। ठीक, जय माल्या बागची बने हैं। ठीक, अगर आप लोगों को मेरी बातें को झूठी लग रही हो तो आप लोग पिछले क्लास को उठा सकते हैं। पिछले यानी कि देखिए, स्टार्ट सेशन हुआ है 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च से आज 15 मार्च है, तो 8 से जब 15 के बीच में आप लोग कोई भी क्लासेस देख लें, सभी क्लासेस देखते आएँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 9 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट की बस वीडियो हैं, तो आप लोग देखिए और उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? बताइए कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अगला है, हाल ही में कहाँ प्रयोधि मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है? हाल ही में कहाँ प्रयोधि मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है? कहाँ हुआ है? AIIMS दिल्ली में। ठीक,
अगला है हाल ही में गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? मनोज सिन्हा ने किया है। किसने किया है? मनोज सिन्हा ने किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गैरी मेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ, वह कौन थे? वह कौन थे? तो वह शास्त्रीय गायक थे। कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में CCRH में होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? किसके साथ किया समझौता किया? एडमास विश्वविद्यालय के साथ। एडमास विश्वविद्यालय के साथ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। फिर मेरे नेक्स्ट ही क्लास में आप लोग देखिए 14 अप्रैल के, उसमें भी आप लोगों को मिलेगा। 14 या 13 अप्रैल में मार्च के जो हैं उसमें आप लोगों को मिलेगा। तो किस राज्य ने जो उपग्रह लॉन्च करेगी? तो जो है असम। असम कौन सा? असम राज्य। और यह फर्स्ट राज्य होगा जो अपना खुद का जो है उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक, और उस उपग्रह जो लॉन्च करेगा उस जो सैटेलाइट का नाम है असम 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 सेट। ठीक, असम सेट नाम है। असम सेट नाम है। ठीक, असम सेट नाम है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किन्हें किया गया है? डॉक्टर श्रीधर मित्ता को। किसे? डॉक्टर श्रीधर मित्ता को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान तक ग्रैंड कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मिलेगा? तो मॉरिशस, जो अभी टूर पे गए थे। ठीक, मॉरिशस। और वहाँ से भी जो मॉरिशस के कुछ सिग्नेचर करा के लाए हैं। तो जो आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल कर कर देखिएगा, मतलब पीछे आप लोग थोड़ी हमारे क्लासेस कर लीजिएगा, तो ऊपर आप लोगों को जो आज के करंट अफेयर्स है उसमें आप लोगों को कुछ मिले होंगे। तो देखिए मॉरिशस से जो कुछ साइन भी हुए हैं, तो चलिए हम उसे भी क्लियर कर लेते हैं एक बार। आइए, मॉरिशस से कौन से साइन? हाँ देखिए, भारत और मॉरिशस के वित्त अपराधों के खिलाफ जो है सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो ठीक, और आप लोगों को तो सारे के क्वेश्चन हो ही रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो रहे हैं। सॉरी कट गया, रुकिए। प्रॉब्लम होती है ना, मोबाइल से प्रॉब्लम होती है। चलिए अगला है हाल ही में कौन भारत के तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? हाल ही में कौन भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? कौन बना है? अमूल। कौन बना है? अमूल। अमूल दूध। ठीक, अमूल जो आप लोग पीते हैं, जो आप लोग प्रचार देखते हैं, अमूल। अमूल। ठीक। अगला है हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 10 मार्च को। ठीक, 10 मार्च को। 10 मार्च को। अगला है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है हाल ही में भारत का 18वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। हाल ही में किस आर्द्रभूमि को विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? किसे मिला है?
तो श्री जो है जय श्री वेंकटेशन को मिला है। हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर एक्स 12 का आयोजन कर रहा है? तो किर्गिस्तान के साथ। ठीक, किर्गिस्तान के साथ। अगला है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटर को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? किस राजस्थान को। ठीक, अगला है कि राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? किसने जीता है? उपर्युक्त दोनों, यानी सिद्धांत बाठिडिया और अलेक्जेंडर डोस्की ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अस्त्र यम के तीसरा मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडवी रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यसी 2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसरो ने। ठीक, अगला है कि हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है? LIC बना है। अगला है कि हाल ही में किसे HPCL का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? विकास कौशल को। अगला है, ये विश्व आयोडिक विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? मॉरिशस। ठीक, जो शामिल हो गए हैं, हस्ताक्षर हो गए, उन्हें अवार्ड भी मिल गया। तो चलिए, ठीक, सब कुछ हो गया है। पिछले हैं तो पिछले डेट के हैं तो आप लोगों को ऐसे दिखने को मिलेगा, बट आप लोग को तो याद तो होगा कुछ। हाल ही में कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बनेंगे? प्रणव वेंकटेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक, हाल ही में भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? असम। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? बुर्किना फासो। ठीक, बुर्किना फासो। हाल ही में भारत ने T-72 टैंक के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? रूस। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेज बढ़ती हुई एयरलाइन बनी है? इंडिगो। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बैंक के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हंक लॉन्च किया है? HDFC बैंक। हाल ही में भारत और किस देश के व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की? आयरलैंड। हाल ही में जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? फ्रांस। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री
की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी महाराष्ट्र। कितना और बचा है थोड़ा देख लें, ज़्यादा नहीं है, हाल ही इसे भी करा देते हैं। आज की वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर होंगे। और फिर कट गया, आज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 20 मिनट हो गए पूरे। चलिए यार बैक यार, हाँ चलिए शुरुआत कर देते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में दंत चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में दंत चिकित्सा दिवस जो है 6 मार्च को मनाया गया है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? अमेरिका। हाल ही में आरबीआई ने किस कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? अजित रत्नाकर जोशी। हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? वे शिल्पकार थे। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? कि उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। अगला है कि हाल ही में गोविंद घाट में से हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट के केंद्र के ने मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च 7.2% की वृद्धि की है? किसने की है? चीन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विविधता और अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू। अगला है, हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अंजू राठी। अगला है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? नई दिल्ली। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जातीय राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र के आवश्यक दस्तावेजों के आवेदन शुल्क माफ किए हैं? महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मंत्री उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? केरल। अगला है कि हाल ही में भारत किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग 86वें बैठक कोलकाता में हुई है? बांग्लादेश। अगला है कि हाल ही में गुजरात सीमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? दिया है। अगला क्वेश्चन ठीक है, ये चीन। ठीक, फिर मिलते हैं अगले क्लास करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए।